बलि की यज्ञशाला में आए। बलि ने 99 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए थे। 100वां अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प बोलने वाला था। उसी समय भगवान ने आकर के कहा, भिक्षाम देहि। सैनिकों ने जाकर के महाराज बलि से कहा, बलि ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव संकल्प बाद में भूल जाएगा, अभी मेरे दरवाजे पर कोई याचक खड़ा है, पहले मैं उसकी याचना पूरी करूं जाकर के। गुरुदेव ने कहा, बलि बस थोड़ा सा संकल्प ही तो रह गया है, इसको बोल करके फिर चले जाना। बलि ने कहा, गुरुदेव मैं संकल्प नहीं बोल सकता, मेरे दरवाजे पर कोई याचक खड़ा है और मैं संकल्प बोलूं, ऐसा नहीं हो सकता। बलि जहां बामन भगवान खड़े हुए थे वहां गए और बामन भगवान का रूप देख करके बड़ा आकर्षण हुआ। उनका रूप ही भगवान का तेजोमय है, कर सती थी कृष्णा। तो बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता, लगते तो तुम बड़े सुंदर हो, क्या याचना है तुम्हारी, क्या चाहिए? तो बामन भगवान ने कहा, बले पदत्रयं भूमि कस्माद्धरीरयाचत। बलि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए। बलि ने कहा, 3 पग भूमि? बोले हाँ। अरे ब्राह्मण, तुम तीनों लोगों के स्वामी के सामने खड़े हो, 3 पग भूमि मांग रहे हो, कम से कम इतना तो मांग लो कि किसी दूसरे के सामने मांगने की जरूरत ना पड़े। और भगवान ने एक अटपटी बात और कह दी, क्या? पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संवितानि पदम मम। और वो भी मेरे पगों से, मेरे पैरों से नाप करके लूंगा। अब भगवान का रूप इतना है, छोटा छोटे से तो है ही है वो, और उनके पैर कितने छोटे हैं, हमको 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि जोर जोर से हंसने लगा, ठठाका मार करके, जितना छोटा तुम्हारा कद है, जितना छोटा तुम्हारा शरीर है, उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि है। बामन भगवान ने कहा कि भाई जितने में हमारा गुजारा हो जाए उतने ही की हमें आवश्यकता है, हमें और ज्यादा क्या चाहिए। तो ज्यादा भगवान ने कहा तो बलि ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, कहीं से भी तुम अपने पैरों से नाप करके जमीन ले सकते हो। भगवान ने कहा, ऐसे थोड़ा ही, संकल्प बोलना पड़ेगा। बलि ने कहा कि 3 पग भूमि के लिए भी संकल्प बोलने की क्या जरूरत है, कहीं से भी तुम ले लो। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं लेंगे, बाद में क्या पता तुम मुकर जाओ। अब इस बात को, इस दृश्य को शुक्राचार्य जी देख रहे थे। शुक्राचार्य जी को थोड़ी गड़बड़ लगी कि भाई बलि के कान में आकर के कहा, बलि ये कोई बामन 53 नहीं है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि ये साक्षात विष्णु भगवान है, ठगिया, ये तुम्हें ठगने के लिए आया है, देवताओं का काम बनाने के लिए तुम्हें ठग लेगा। 2 पैरों में पूरी जमीन पूरी संपत्ति नाप लेगा, तीसरा पैर कहाँ रखवाओगे? अब बलि ने जैसे ही ये बात सुनी कि भगवान विष्णु भगवान साक्षात बामन का रूप लेकर के मेरे दरवाजे पर आए हैं, बलि ने कहा, गुरुदेव आज आप मुझे मत रोकिए। क्यों? अरे जिस परमात्मा के दरवाजे पर पूरी दुनिया मांगने के लिए जाती है, आज वही परमात्मा मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कौन होगा? आज मुझे पीछे मत रोको गुरुदेव, मुझे देने दो। लेकिन शुक्राचार्य जी भी थोड़े कम थोड़ी है। संकल्प के लिए जो पात्र था वो पात्र लिया, उसमें एक टोटी थी, उस टोटी में आकर के छोटा रूप बना करके छुप गए। अब उसमें से जल, जो जल निकल रहा था उसमें से जल ही ना निकले, पानी ना निकले। अब बलि ने कहा, इसमें क्या हो गया? अब जैसे ही उसमें से पानी नहीं निकल रहा तो भगवान समझ गए कि इसमें शुक्राचार्य जी घुसे बैठे भीतर।
तो भगवान ने कहा कि ये थोड़ा पुराना बर्तन है, इसमें जंग लग गई है, काई लग गई है, मैं निकालता हूँ, मुझे निकालना बड़ा अच्छा आता है। तो भगवान ने एक सीख ली, सीख उठा करके उसमें डाली और शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी, एक बाजार बंद कर दिया। शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद कर दिया। अब शुक्राचार्य जी को क्रोध आया कि तुम जाना, तुम्हारा काम जाना, मैंने तो तुम्हारे चक्कर में एक अपनी आंख और फोड़वा ली। शुक्राचार्य जी तो साफ दे करके बलि को चले गए, तू श्रीहीन हो जा। अच्छा एक बात है, भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख क्यों फोड़ी? सोचने की बात है, भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख क्यों फोड़ी? तो ये यहाँ कई भाव हैं। शुक्राचार्य जी हैं गुरु। गुरु को हमेशा अपने शिष्यों को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पैसे वाला शिष्य आ गया, उसकी तो पीठ थपथपा दी, और बेचारा कोई 10 रुपए देने वाला गरीब आया, उसकी तरफ देखा ही नहीं। गुरु को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो। दूसरा भाव, जब दो व्यक्ति आपस में लेन देन की बात कर रहे हो, तब तीसरे व्यक्ति को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए आकर के। जब बलि में और वामन भगवान में बात हो रही है, तो शुक्राचार्य जी को क्यों क्या पड़ी है, इसलिए आंख फोड़ी। तीसरा भाव है, भगवान शुक्राचार्य जी से कहते हैं, शुक्राचार्य तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य की 2 आंखें हैं। शुक्राचार्य जी के ज्ञान की दृष्टि तो बहुत अच्छी है, लेकिन वैराग्य की दृष्टि अच्छी नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे ज्ञान की दृष्टि सही है, ज्ञान के नेत्र सही हैं, वैराग्य के नेत्र ठीक नहीं है, इसलिए इसका ऑपरेशन करना जरूरी था, इसलिए एक आंख फोड़ दी। क्योंकि इतना छुप करके आए भगवान, इतना रूप बना करके आए, फिर भी शुक्राचार्य जी ने भगवान को पहचान लिया। तो ज्ञान की दृष्टि उनकी कितनी पैनी है, कितनी सूक्ष्म है, लेकिन वैराग्य की दृष्टि उनकी सही नहीं है, इसलिए भगवान ने एक आंख का ऑपरेशन कर दिया। अब संकल्प बुला, संकल्प जैसे बुला तो भगवान वामन भगवान ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, विराट रूप धारण कर लिया, और 2 पैरों में ही पूरे तीनों लोगों को, बलि के तीनों लोगों को नाप लिया। अब भगवान ने कहा, बलि हमने 3 पग भूमि मांगे थे, हमने 2 पैरों में तुम्हारे पूरी संपत्ति को नाप लिया, बताओ तीसरा पैर कहां रखूं? अब तो बलि घबराने लगे। भगवान ने अपने गरुड़ से कह दिया कि बंदी बना लो उसको, इसने अपने वचन को पूरा नहीं किया। तब तक बलि भी भगवान के भक्त थे। बलि ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। अच्छा प्रभु, अब तक आपने मेरी संपत्ति नापी है, अभी संपत्ति का मालिक मैं यहाँ हूँ, तीसरा पैर आप मेरे ऊपर रख दीजिए, मेरे सिर पर रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीष्णिनी में निजम, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। ये बात जैसे ही बलि ने कही, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रभावित हुए। बलि से भगवान ने कहा, बलि आया तो मैं तुम्हें ठगने था, लेकिन तुमने मुझे ही ठग लिया। और बलि से भगवान ने वरदान मांगने को कहा, बलि मैं तुमसे खुश हूं, वरदान मांगो। बलि ने कहा, प्रभु मुझे क्या चाहिए? बस जहां भी देखूं आप ही आप नजर आओ। भगवान ने कहा, इसका मतलब चौकीदारी करें तुम्हारी हम? बोले महाराज कुछ भी समझ लो, मैं जहां भी अपनी दृष्टि डालूं आप ही आप नजर आओ। भगवान ने कहा, ये अच्छी ड्यूटी लगा रहे हो, जहां भी तुम देखो वहां तुम्हारे सामने मैं जाऊं। तो भगवान ने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। अब इधर लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई कि कितने दिनों के गए हमारे स्वामी जी, अभी तक लौट करके नहीं आए। नारद जी ने कहा, नारद जी ने लक्ष्मी जी से आकर के कहा कि अब वो लौट करके नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले उनकी तो नौकरी लग गई है, उनकी जॉब लग गई है, और ऐसी जॉब आप लोगों को तो कभी कभी छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन भगवान की ऐसी जॉब लगी है उनको 1 मिनट के लिए भी छुट्टी नहीं है। 1 मिनट की बात छोड़ो, 1 सेकंड के लिए भी छुट्टी नहीं है। अब बलि जहां देखे वहीं उनको जाना पड़े, ऐसी नौकरी लगी जहां भी बलि देखे वहां भगवान को प्रकट होना पड़े। तो भगवान को तो संडे की भी छुट्टी नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई नारद जी,
उनके बिना मैं कैसे रहूंगी। नारद जी ने कहा कि मैया रक्षाबंधन का समय है, तो आप बलि की कोई बहन नहीं है, तो आप बहन बन के चली जाओ राखी बांधने, और राखी के बदले कुछ दे तुम्हें तो अपने पति को मांग लेना। लक्ष्मी जी गई रूप बदल करके और कहने लगी भैया भैया भैया। बलि ने कहा मेरी तो कोई बहन नहीं है, बहन कहाँ से आ गई। तो बलि ने कहा कोई बात नहीं, धर्म की बहन बना लेंगे। तो धर्म की बहन बनाई और राखी बांधी। बलि ने कहा बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान तो चौकीदार थे, चौकीदार पीछे खड़े थे भगवान चौकीदार बन करके। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया मुझे चौकीदार चाहिए। बलि ने दुनिया भर के चौकीदार बुला लिए, इनमें से किसी को भी ले जाओ, जितने चाहो उतने ले जाओ। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया ये नहीं चाहिए, भैया मोको चाहिए तेरो। वो पीछे खड़े थे भगवान, वो ही चौकीदार। भैया मुझे तुम्हारा वो वाला चौकीदार चाहिए जो पीछे खड़ा है। अब बलि ने जैसे ही भगवान की ओर देखा कि उनको मांग रही है, तो ये हो सकता है ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि इनको पाने के लिए तो मैंने कितना कितना क्या कुछ किया, और इन्हीं को मांग रही है, डायरेक्ट उंगली इन्हीं के ऊपर गई है, तो इसका मतलब ये कोई साधारण नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने बताया भैया मैं इनकी पत्नी हूं और मैं इनके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मेरे पति को मुझे वापस दे दो। तो भगवान ने कहा, बलि ने कहा कि ठीक है बहन तू कहती है तो ठीक है। उसी समय से भगवान 6 महीना लक्ष्मी जी के पास रहते हैं और 6 महीना बलि के पास रहते हैं, उसी दिन से।